चलो, आज नया चैप्टर चालू करेंगे। अध्याय 9 ई, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहीं से नीचे दिखेगा। प्रकाशिक यंत्र देखते हैं आज, चलो, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंटल है ना, इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हो। प्रकाशिक यंत्र, हम लोग प्रकाशिक यंत्र जो है उन सब के बारे में देखेंगे, जैसे आंख वगैरह है, मतलब जो किरणें हम लोग गुजारते हैं ना, उन सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक। तो प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग पास की वस्तुएं या दूर की वस्तुओं को आसानी से या आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, और उसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र। ठीक। प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग पास रखी वस्तु या दूर रखी वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। हो गया। ये जितना भी पढ़े हो तुम लोग, क्या क्या, प्रकाश का पढ़े हो अपवर्तन, है ना, प्रकाश का पढ़े हो परावर्तन, है ना, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ये सब जितना भी सिद्धांत है, इन सब सिद्धांत पर ये आधारित है प्रकाशिक यंत्र हम लोग का, है ना। प्रकाश का अपवर्तन हो, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे प्रकाश का सरल रेखा में गमन हो, है ना, इन सब सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही साथ ये किस पर आधारित है, ये दर्पण पर आधारित है। दर्पण के लिए हम लोग देखे थे, और किसके लिए देखे थे, लेंस के लिए। दर्पण के लिए जो रहता है, लेंस के लिए उसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। चाहे वो यूवीएफ में संबंध हो, चाहे अपवर्तनांक निकालने का हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। ठीक। और प्रिज्म के संयोजन सबका मिला जुला यही है, मान के चलो, प्रकाशिक यंत्र हम लोग का। ठीक। तो पहले तो हम लोग देखते हैं मानव नेत्र, आदमी की आंखी के बारे में बात करेंगे, है ना। आंख, जिसको आई कहते हैं, है ना। आंख क्या है, आंख एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस होता है ना, जो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है और उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। जो आंख है हम लोग का, जो ढोबलो ढोबलो आंख रहता है, सबको दिया है भगवान, दो दो ठो दिया है, दो से ज्यादा किसी को नहीं दिया है। तो सबके पास जो आंख होता है ना, जनरली तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है, दुनिया में सबके पास है। तो जो आंख होता है ना, वो आंख का जो लेंस होता है वो प्राकृतिक लेंस होता है, उसको इंसान निर्माण नहीं करता। जैसे ही पैदा हुए हो, जैसे पैदा होके आए हो, तब से हम लोग का आंख पहले से प्राकृतिक है ना। और यह क्या है, मांसपेशियों के सहारे टिका होता है। हम लोग उसको कुछ टेकने नहीं दिए रहते, कहने का मतलब कुछ भी हम लोग उसमें ये नहीं दिए रहते, वो मांसपेशियों के सहारे टिका होता है। साथ ही साथ वो उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, कार्य करता है। देखो, ये हम लोग का आंख है, ये, है ना, और इसके यहां पर ये क्या होगा, ऐसे उभरा हुआ होगा, ये ऐसे। ठीक। यही हम लोग का लेंस होता है, ये उत्तल लेंस। यह उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, कार्य करता है, जिसमें ये लेंस होता है ना, और ये आंख है, और यहाँ पर थोड़ा सा गेपिंग होगा ऐसे करके, ये हम लोग का वो ब्रेन में जाके सिग्नल देता है ना। और यहाँ पर ये जो आंख है, इसके अंदरी भाग में यहाँ एक पतला लेयर होता है, ये अंदरी भाग में, ये, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेटिना, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेटिना। तो जब भी हम लोग कोई वस्तु या कोई चीज को देखते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मान लो एक सुंदर वो है, समझ गए ना, है ना, वो है। तो जब इसको तुम देखोगे, मैं देखूंगा, तुम क्या देखोगे, है ना। तो जब इसको देखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है हम लोग का, क्योंकि ये उत्तल है, और उत्तल क्या करता है, प्रकाश की किरणों को, अरे क्या करता है, अभिसारी है ना ये, मतलब क्या करता है, एक जगह पर क्या करता है, सिकोड़ता है। तो सिकोड़ता है तो दोनों, इसका जो प्रतिबिंब है हमको, है ना, इस लड़की को जो हम देख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब हमको कहां पर मिलेगा, इस रेटिना पर मिलता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है,
उल्टा होता है। ये प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है, रेटिना फिर क्या करता है इसको, ये हम लोग का ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल, इसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में, है ना। मतलब इसको हम लोग का किस में बदलता है, प्रकाशिक में बदलता है। और ये इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रकाश सिराओं, वो वाला सा रहता है ना, सिराओं, प्रकाश सिराओं के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाता है, फिर हमको पता चलता है वो क्या है। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या है, मार्कर है, कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, तो हमको कैसे पता चला, जो हम लोग देख रहे हैं इसका, तो इसका प्रतिबिंब हमारे आंख, मतलब इसका जो किरण है हमारे आंख में जा रहा है और उत्तल लेंस से होते हुए ये हमारे रेटिना पे टकरा रहा है ना। और ये सिग्नल जो है ऑप्टिकल है, जिसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलना होता है, और वो रेटिना बदलता है प्रकाश सिराओं के रूप से, और ये प्रकाश सिराएं होते हुए हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन को सिग्नल देती है, जिससे हमको ये पता चलता है, या ब्रेन हमको ये बताता है कि जो चीज तुम देख रहे हो वास्तव में है क्या चीज, है ना। चाहे आदमी हो, चाहे घोड़ा हो, है ना, चाहे मार्कर हो, चाहे दुनियादारी हो, ठीक। तो ये सब हम लोग को कौन बताता है, रेटिना का माध्यम से, यहां से एक किरण गुजरती है प्रकाश सिराओं के माध्यम से, उससे हमको पता चलता है कि हम कौन सी वस्तुएं देख रहे हैं, कौन सी कलर का देख रहे हैं, ठीक। अब देखो, उसके बाद क्या था, तो लिखवा तो दिया हूं शायद आंख का, है ना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आंख है ना, आंख एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस लेंस है ना, जो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है या उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, तथा यह मांसपेशियों के सहारे टिका हुआ होता है ना, मांसपेशियों के सहारे क्या होता है, टिका होता है, ठीक। तो ये था आंख के बारे में। अब समझो हमारा स्पष्ट एक वर्ड आता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है ना। देखो, उसके बाद आता है अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है ना। तो एक परिभाषा ऐसा कह सकते हो कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, है ना, जिससे हम नेत्र से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। नेत्र का क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। और नेत्र के निकट बिंदु से, है ना, या नेत्र के निकट बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, ठीक। तो क्या है, हमारे आंख से इतनी दूरी पर स्थित ऐसा वस्तु, मान लो हमारा आई है, आई नहीं है, आंख है, ये मान लो हम लोग का आंख है, बड़ा सुंदर है, ऐसा रहता है ना, ये ये हम लोग का आंख है। मान लो यहां पर कोई वस्तु है जिससे हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, जहां से वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। और इस निकट बिंदु से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हो कि वह बिंदु जहां से हम किसी वस्तु को देखें तो हमें तनाव उत्पन्न ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जैसे एक समझो एक चीज, मान लो मैं ये मार्कर है, यहां देखूं, ये मार्कर से यहां देखूं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, फिर यहां क्लोज लाऊं तो थोड़ा अच्छा, फिर क्लोज लाऊं, फिर क्लोज लाऊं, ऐसा लगेगा दोनों आंख इधर देख रहा है ना। जैसे वो बचपन में एक खेल खेलते थे, देखे हो, जिसमें उंगली में ऐसे करके यहां पर रखते थे, यहां पर टच नहीं होता था, यहाँ पर टच कहाँ होता था, लेकिन तनाव उत्पन्न होता था। ऐसे करके, ऐसे करके मेरे उंगली को देखना, ऐसे करके फिर ऐसे देखते रहते थे, और पास लाते लाते यहाँ पर पास लाता था, फिर हमको क्या लगता था, यहाँ पर कोई दबाव डाल रहा है ना, दबाव डाल रहा है करके। तो दबाव क्यों डाल रहा है, वो दबाव नहीं डाल रहा है, वो तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है, एक तनाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि तुमको जहां से चीज स्पष्ट दिखाई देना था, वहां से तुम उस चीज को क्या ले आए हो, ज्यादा क्लोज ले आए हो, है ना। और वहां ज्यादा क्लोज लेके आओगे, है ना, तो तुम्हारे आंखों पर एक प्रेशर पड़ता है, एक तनाव पड़ता है, ठीक। तो वही है हम लोग का कि वह बिंदु जहां से हमारी आंख उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखे और उसमें कोई भी तनाव उत्पन्न ना हो, तो उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक। इसका मान हमेशा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर है, शायद 25 सेंटीमीटर होता है ना, मैं मीटर लिख दिया हूं, 25 सेंटीमीटर होता है, सुधार लेना। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमेशा कितना होता है,
25 सेंटीमीटर होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए। मतलब हम लोग किसी वस्तु को यहां से 25 सेंटीमीटर दूर यहां पर रख देते हैं, यहां पर इस पॉइंट पर, तो हमको वो चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगी। उससे इधर लाते जाओगे, उससे आंख के तुम करीब लाते जाओगे तो तुम्हारे आंखों पर उस चीज का क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा, है ना। और फिर आंख में प्रेशर पड़ेगा तो वो अच्छी चीज नहीं है हमारे आंखों के लिए। ठीक, तो देखो एक शब्द तो वो हो गया, दूसरे शब्दों में क्या था, है ना, हमारी आंखों से वह हमारी आंखों से उस बिंदु पर स्थित वस्तु जहां से हम वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या करें, देख सकें। ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। ये लिखवाया था ना। तो नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, ये हम लोग का क्या है, नेत्र है, ये हम लोग का क्या है, न्यूनतम दूरी है, और यहां पर क्या है, बिंदु है। तो नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो ये आंख हमको स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे वस्तु, है ना, कोई भी तनाव उत्पन्न ना हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। ठीक, और नेत्र से निकट बिंदु तक के बीच की दूरी को, यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अच्छा, हम लोग देख कहां सकते हैं, नेत्र से कहां तक देख सकते हैं हम लोग, अनंत तक देख सकते हैं। अनंत तक मतलब कहने का मतलब हमको पता थोड़ी हम कितना दूर तक देख सकते हैं, हम लोग मान के चलते हैं एग्जैक्ट कि हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। तो मान लो अनंत पर, मान लो यहां पर कोई वस्तु रखाया है, तो निकट बिंदु से अनंत पर रखी किसी वस्तु के बीच की दूरी, यहां का इसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपरास। दृष्टिपरास मतलब हमारे देखने की क्या क्षमता, है ना, हम लोग कहां तक देख सकते हैं, तो यहाँ निकट बिंदु से लेकर के अनंत पर कोई वस्तु, अब अनंत हमको नहीं पता कहां तक है, हो सकता है 25 किलोमीटर दूर हो सकता है 30 किलोमीटर दूर हो, तो वहां तक के जो हम लोग का दूरी है ना, कहां से, निकट बिंदु से, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं, दूर बिंदु, है ना। इधर दिख रहा है कि नहीं, यहां पर दिख रहा है कि नहीं, दिख जा रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं दूर बिंदु। ठीक, ये हम लोग का है दूर बिंदु। फिर समझो, मानव नेत्र जो है, यहां से एक हम लोग बिंदु लेंगे, मतलब नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखने पर हमको नेत्र से वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। और नेत्र से उस निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो, नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को रखने पर हम उसको बिना किसी तनाव के अच्छे से देख सकते हैं या तनाव रहित होकर के देख सकते हैं, तो ऐसे बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। हमारा आंख अनंत तक देख सकता है ना, मान के, क्योंकि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो भी देखे, तो हम लोग एग्जैक्ट थोड़ी पता है, हम लोग मान के चलते हैं अनंत तक देख सकते हैं। अनंत पर मान लो कोई बिंदु है तो उसको हम लोग दूर बिंदु कहेंगे। तो इस निकट बिंदु से दूर बिंदु तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपरास। मतलब हमारा वो रेंज है सीन करने का कोई भी चीज को, है ना। तो हम लोग यहां से निकट बिंदु से दूर बिंदु तक हम लोग का क्या रहता है, रेंज रहता है, जहां से हम किसी वस्तु को एग्जैक्ट देख सकते हैं, है ना। दुनिया में सबसे एचडी अगर कोई चीज है तो हमारा नेत्र है, क्योंकि हमारे नेत्र जितना एचडी कोई भी नहीं है अभी आज तक, ना तो कैमरा है और ना ही और कुछ है ना। हमारा नेत्र ज्यादा एचडी है, हमारा पिक्सल कभी भी फटता नहीं है। ठीक, तुम यहाँ से वहां भी देखोगे तब भी तुमको एकदम क्लियर एचडी के रूप में दिखाई देगा, है ना। और वहीं फोटो में खींच दोगे, सोनी एप्पल का ले आओ ना, इसे करके जूम करोगे तो फट जाता है ना, पिक्सल छोटा छोटा भाग में, है ना। हमारा नेत्र सबसे हाई हाई रेजोल्यूशन का है ना, हाई रेजोल्यूशन का है एचडी। ठीक, हो गया ये। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो टाइप से भी है। एक ऐसे लिख सकते हो कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां से वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे निकट बिंदु कहते हैं, और नेत्र से निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है ना। दूसरा ऐसे लिख सकते हो, नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर बिना किसी तनाव के नेत्र से हम देख सकते हैं उस वस्तु को, तो उसके बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं।
ठीक, हमारा नेत्र अनंत तक देख सकता है। मान लो अनंत पर एक बिंदु है जहां पर वस्तु रखे हैं, तो इस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। समझ गए इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हम लोग का दृष्टि दोष, है ना। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, क्या क्या है, उसी को देखना है। हाँ हाँ, वही दृष्टि दोष में बताता हूं ना अभी। अब देखो दृष्टि दोष। आ, ये दृष्टि दोष है क्या चीज, है ना। जब हम किसी चीज को देखते हैं और देखने में परेशानी हो, अब वो परेशानी कैसे भी हो सकती है। हो सकता है वस्तु छोटा दिखाई दे, हो सकता है वस्तु बड़ा दिखाई दे, हो सकता है वस्तु झिलमिलाए, या हो सकता है वस्तु ऊपर नीचे दिखाई दे। जैसे वास्तविक में मेरे सामने कोई है, लेकिन मेरे को एक आंख से बंद करता हूं तो वो ऊपर नीचे दिखाई देता है, दूसरे आंख से क्लियर। तो वो सब जो भी हम लोग का आंखों के साथ गड़बड़ी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, और इसके पहले तो हम लोग जानेंगे दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, इसके होने का कारण क्या है, फिर इसका निवारण क्या है, और फिर इसका उपाय क्या है। मतलब वही है कैसे कैसे इसको हम लोग क्या करके इसको बचा सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मुख्यतः दृष्टि दोष तो हम लोग का 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, है ना। तो 3 पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? निकट पढ़ा हो ना। पहला निकट दृष्टि दोष, पहला है निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार के दोष होते हैं हम लोग के। दोस्त नहीं है ना, दोष है ना। ये 3 प्रकार के दोस्त होते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, है ना। ऐसे कहना है, ये दोस्त नहीं है, दोष है। तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। अब कई लोग क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती होगी। ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है निकट का अच्छा होता है, लेकिन उल्टा दूर का हमको दिखाई नहीं देता। ठीक, बस जस्ट उल्टा है मान के चलो। निकट दृष्टि दोष है मतलब दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर दृष्टि दोष है मतलब दूर का उल्टा निकट दिखाई नहीं देगा। और जरा दृष्टि दोष, जरा जरा गाना चला देना। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है, होता कैसे है, इसको इसके निवारण के उपाय, है ना। तो क्या होगा निकट दृष्टि दोष? अगर आंखों में इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो, तो इसमें पास की वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, पेपर बुक में तुम लोग का दिया है ना। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? इसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु कैसा होगा? स्पष्ट अस्पष्ट होगा। मतलब हम लोग को दूर की वस्तु तरीके से दिखाई नहीं देगी, है ना। और ये दोष कैसे पाया जाता है? ये दोष 25 साल से कम उम्र के लोग को पाया जाता है। 25 साल से कम उम्र के, कम उम्र के बच्चे, बूढ़े, दाई दीदी, जवान, बहनी, लड़का, ऐसे मत कहो। दाई दीदी कहोगे तो 25 से उन लोग आगे बढ़ जाएंगे। है ना। तो यह 25 वर्ष के पहले, या 25 जिनका उम्र 25 साल रहता है उससे पहले के बच्चे लोग को, है ना, 25 से पहले 24, 23, 22, 21 इधर के बच्चे लोग को ये दोष ज्यादा हम लोग को पता चलता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष के लिए, है ना। अच्छा देखो, आंख जो है हम लोग का मुख्यतः क्या का बना होता है, पहले इसको समझो। आंख जो है ये मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। हाँ, प्रोटीन से बनता है। आंख जो है किससे बना होता है? मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। और ये प्रोटीन कैसा होता है?
पारदर्शी होता है। तब तो तुम इधर झिल्ली टाइप का पढ़े हो, हाँ बस। तो इसको मुख्यतः पारदर्शी प्रोटीन कर दो, पारदर्शी प्रोटीन। ठीक। तो आंख जो है हम लोग का मुख्यतः पारदर्शी प्रोटीन से बना होता है ना। अच्छा, अब होता क्या है, एक चीज ये समझो। आ, जैसे मान लो हम लोग ज्यादा खाए, ऑयली ऑयली खा रहे हो, ऑयली 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 नहीं, मतलब ज्यादा तली चीज खा रहे हो, तेलीय है ना, तेल वाला चीज और कुछ, तो क्या होता है, शरीर को प्रोटीन ज्यादा मिलता है और आंख का जो लेंस ऐसे होना था, जो नॉर्मल, वो कैसा हो जाता है, दम को फूल जाता है ऐसे ऐसे। मतलब जो हम लोग का उत्तल लेंस, आंख का लेंस ऐसे पतला होना था, वो ज्यादा अनाप शनाप प्रोटीन खाने से उसका लेंस का मोटाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी लेंस के मोटाई बढ़ने के कारण फिर हम लोग का दिक्कत आना चालू हो जाता है। ठीक, खान पान में अगर तुम लोग गड़बड़ी रखते हो, ज्यादा उटपटांग खाना खा दोगे उल्टा, तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा हुआ, तब फिर तुम्हारा दिक्कत आना शुरू हो जाता है। ठीक। तो इसका कारण क्या है ना, इसका कारण क्या है, इसको देखो। तो निकट दृष्टि दोष में समझे, इसका कारण देखो, इसका कारण, अच्छा, कारण यह है कि उल्टा खाना खाओगे, उल्टा पुल्टा, उल्टा खाना खाने से क्या होता है, आंखों के लेंस की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। उल्टा नाप शनाप खाना खाओगे, प्रोटीन जा जाके खुसर रहे इसमें, तब बहुत का फूलेगा, है ना। तो उल्टा पुल्टा खाना खाने से क्या होता है, लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, लेंस की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब लेंस की मोटाई बढ़ गई तो क्या हुआ, तो वही हुआ जो खुदा चाहा। अब देखो, इस लेंस की मोटाई बढ़ी, इतना बुद्धि आया तुम लोग के में, यहां पर बता दे रहा हूं। लेंस पहले ऐसा था हम लोग का, बड़ा सीधा साधा, अब उटपटांग खाए हो, लेंस का मोटाई को बढ़ा दिया हो, अब बहुत को फूल गए, बड़ा रोटी का। ठीक। अब देखो, लेंस की मोटाई बढ़ने पर क्या क्या होता है, इसको तो तुम लोग जानते होगे, जानते हो कि नहीं जानते हो बच्ची लोग, नहीं जानते। एक ऐसा समझो, देखो, कहां से स्टार्ट करूं, चलो यहीं पर बताता हूं। देखो, पहले लेंस हम लोग का कैसा था, ऐसा था, ऐसे, है ना। अब लेंस ऐसा था तो इसका कैसे बन रहा था, ये ये गोला इस कैसे बन रहा था। अब लेंस की मोटाई बढ़ा दी है, मोटाई बढ़ा दी है मतलब ऐसे बढ़ा दी है, लेंस का बहुत बहुत का हो गया है। तो अब इसका गोला कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। क्योंकि लेंस जितना ज्यादा मुड़ा होगा, देखो ये ऐसे करोगे, देखो ऐसे करोगे तो गोला कहाँ ना कहाँ बनेगा, और इसी को ज्यादा मोड़ दो ऐसे करके तो गोला यहीं में खत्म हो जाएगा, होगा ना। तो देखो, अगर लेंस पहले जैसा था वैसा ही रखते तो इसका क्या था, गोले का व्यास ज्यादा था। अभी लेंस का क्या हो गया, मोटाई बढ़ गया है, क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो, मरते दम तक खाना खा रहे हो, खाना खाने से लेंस की मोटाई क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और लेंस की मोटाई बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हम लोग का नेत्र का गोलक क्या हो जाता है, क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो रहा है, वो उधर कम हो रहा है मुर्दाई। ठीक। तो देखो, पतले लेंस के लिए क्या होगा, है ना, ये हम लोग का कैसा लेंस है, पतला लेंस है। तो पतला लेंस के लिए वक्रता कैसी हो जाएगी, वक्रता होगी कम। वक्रता मतलब समझते हो, पढ़ाया था। वक्रता कहने का मतलब है झुकाव। देखो ये झुकाव कैसा है, कैसा है, कम है। और झुकाव कम है तो गोला कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। गोला बड़ा बन रहा है तो त्रिज्या भी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो पहला वक्रता ज्यादा, वक्रता कम है मतलब झुकाव कम है, तो आर का मान कैसा है, ज्यादा है। और आर का मान ज्यादा है तो एफ का मान कैसा होगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। अब एफ क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि हम लोग आर बराबर क्या पढ़े हैं, 2f पढ़े हो। अच्छा, अब लेंस की मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई। लेंस की मोटाई बढ़ी मतलब लेंस मोटा हो गया, है ना। मोटे लेंस के लिए देखो, मोटे लेंस के लिए, अब मोटे लेंस के लिए हुआ क्या, ये समझो। मोटा लेंस हुआ तो एक चीज ये हुआ कि ये जो वक्रता है,
मतलब ये जो झुकाव है क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब झुकाव ज्यादा होगा तो गोला कम बनेगा, और गोला छोटा बना तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आर कैसा हो गया, कम हो गया। और आर कम हुआ तो एफ का मान भी कैसा हो गया, कम हो गया। हुआ। अच्छा, एफ कम हो गया तो क्षमता कैसा होगा, आवर्धन क्षमता। अगर एफ कम हो गया तो आवर्धन क्षमता कैसा होगा, क्षमता पी बराबर कैसा हो जाएगा, ज्यादा। पी ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि पढ़े हो पी बराबर 1/f। यदि फोकस को कम करोगे, है ना, सॉरी, इसको कम करोगे तो पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोकस अभी कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो आवर्धन क्षमता कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्धन क्षमता कम बढ़ा, उसका कहने का मतलब क्या है ना। आ, चलो, इसको ये कहाँ बता दूं, यही बता दे रहा हूँ, चलो। अब देखो उस कंडीशन में होगा क्या, समझना वहीं से आ रहा है। मतलब ये हम लोग का क्या था, सामान्य आंख था, और यहां पर क्या था, उसका लेंस लगा था ऐसे करके, उत्तल लेंस। ये ठीक। प्रकाश की किरण कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, चुपचाप जाके रेटिना में क्या हो रही थी, टकरा रही थी। ठीक। और रेटिना में टकरा रही थी, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अब क्या हुआ, हम लोग अनाप शनाप उल्टा पुल्टा खाए। ये कैसा लेंस है अभी, पतला लेंस। अब हम लोग क्या किए, हम लोग अनाप शनाप खाना खाए और लेंस की मोटाई को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। देखो समझो, पहले वास्तविक लेंस कैसा था, ऐसा था। तो इसका गोलाई कैसे बन रहा था, ऐसे, ये ऐसे बन रहा था। अब अनाप शनाप खाए और लेंस की मोटाई को बढ़ा दिए, है ना, लेंस का मोटाई अब ऐसे हो गया, भैंसिन जैसे। ये अब लेंस का मोटाई बढ़ा तो गोला कैसा होगा, छोटा होगा। अब गोला कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे। अच्छा, इसी में एक और समझा रहा हूं, रुको रुको। जैसा चित्र जा रहा है वैसे ही जाने दो। पतले लेंस के लिए टकरा कर कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। अब गोले इसका लेंस का मोटाई बढ़ गया, नाप शनाप खाए तो। अब गोला क्या होगा, छोटा होगा। अब छोटा होगा तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो गोला छोटा होगा तो उस समय क्या होगा, काटना इसको कहां था, यहां था। लेकिन ये रेटिना से पहले काट देगा, यहां काट देगा ऐसे, यहां। और इसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक। तो ये है हम लोग का स्वस्थ नेत्र। और जिसका आंखी में ये प्रॉब्लम होगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसका आंख ऐसा रहेगा हम लोग का। ठीक। चलो यही दोनों चित्र को बना लो वहीं पर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये किरणों को आगे कैसे मोड़ा, ये तुमको पता चला कि नहीं चला, नहीं पता चला। यहां से देखना, मैं पतला लेंस था, त्रिज्या कैसी थी, ज्यादा थी। फोकस कैसा था, ज्यादा था, है ना। जब मोटा हुआ, गोला छोटा बना। अब गोला छोटा बना तो उस कंडीशन में त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, छोटा। और त्रिज्या कम होगा तो आर बराबर 2f सूत्र से एफ भी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन आवर्धन क्षमता कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। और क्षमता ज्यादा होता है, कहने का मतलब क्या है, अगर क्षमता ज्यादा है तो वो किरणों को क्या करेगा, मोड़ेगा। जितना ज्यादा उसका क्षमता, उतना ज्यादा वो किरणों को क्या करेगा, मोड़ेगा। तो अब वो लेंस पतला से क्या हो गया, मोटा हो गया, मतलब उसका क्षमता क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और क्षमता ज्यादा हुआ तो जो किरण, तू है मेरी किरण, जो किरण ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में, उस किरण को वो और मोड़ दिया, क्योंकि उसका आवर्धन क्षमता बढ़ गया, क्योंकि लेंस की मोटाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये किरण जो ऐसे जा रही थी उसको ऐसे मोड़ के रेटिना से पहले ही वो काट देता है। और रेटिना से जब पहले काट देता है तो हम लोग को क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है वहां पर।
समझ गए इतना? हाँ। अब हमको करना क्या है तो बताओ। क्योंकि अब उत्तल लेंस की तो मोटाई बढ़ गई है, और मोटाई बढ़ गई है, इसका आवर्धन क्षमता ज्यादा हो गया है। आवर्धन क्षमता ज्यादा हो गया है तो लेंस किरण को क्या कर रहा है, ज्यादा मोड़ रहा है। तो हमको क्या करना है, किरण को कम मोड़वाना है। अब किरण को कम मोड़वाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सारी लेंस लेके आओगे, अर्थात उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लेके आओगे तो जितना मोड़ रहा है उतना मात्रा में वो नहीं मोड़ेगा, और उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि पढ़े हो उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये सब याद रखना, छोटा छोटा चीज को भूल जाओगे। हाँ, उत्तल लेंस जो होता है, यहाँ पर दिखेगा कि नहीं, हाँ कहीं पर लिख लेना, ये जो उत्तल लेंस है इसकी जो आवर्धन क्षमता है धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की, इसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आवर्धन क्षमता के बारे में बात हो रहा है ना। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है, आवर्धन क्षमता ऑलवेज भी पॉजिटिव, एंड क्षमता पावर पहले से ज्यादा है हम लोग का, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव झाय पॉजिटिव। इसलिए वो प्रकाश की किरण को सरट से क्या कर देता है, मोड़ देता है, और मोड़ के उसको रेटिना से पहले ही क्रॉस करा देता है ना, एक पॉइंट पे। ठीक। समझ गए? अब इसके निवारण के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। तो इसका निवारण क्या है बच्चा लोग, तो इसका निवारण है चुपचाप उत्तल लेंस लगा लो, पुश करो, खुश रहो। ठीक, ये हम लोग का आंखी। अब लेंस को तो तुम लोग छेड़छाड़ कर नहीं सकते, कर सकते हो क्या? हाँ, प्रोटीन खाना पीना बंद कर दोगे तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन जो लेंस मोटा हुआ है वो पतला थोड़ी होगा, रापा थोड़ी है, छीलने बढ़ जाओगे लेंस को, है ना। तो लेंस की अगर मोटाई बढ़ गई है तुम्हारा, है ना, ये लेंस अगर मोटा हो गया है ज्यादा, बहुत को, ये, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है दोनों, ये और ये टकरा करके क्या हो रही है, पहले से रेटिना शुरू में ही मुड़ जा रही थी यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो फैलाओगे कि नहीं, फैलाओगे ना, तो प्रकाश की किरणों को फैलाओगे इधर ऐसे करके, ऐसे, तो यहाँ पर कहीं प्राप्त होगा। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, दूर बिंदु कह सकते हैं इसी को, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, दूर बिंदु। ठीक, समझे इतना? बस यही है। उसके बाद है हम लोग का दूरदृष्टि दोष, है ना, दूसरा। इसको लिखोगे थोड़ी, इसको चित्र को, और हाँ, अब देखो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु उल्टा अच्छा दिखाई देगी, पास की वस्तु वो खटारा है, मतलब खराब दिखाई देगी। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में इसमें क्या है, पास की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देती, वह दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तुम लोग उसको शब्दों में और बना के लिख सकते हो, जैसा पाओ वैसा, है ना, जैसा जमाने पाओ वैसा जमा सकते हो, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हो, इस प्रकार के दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं, है ना, या समीप की वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं देती, बल्कि दूर की वस्तुएं ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब इसका रीजन क्या है, क्या है इसका रीजन, बोलो बाबू।
देखो इसमें क्या होता है दूर की वस्तु में, इसमें पतला लेंस, इसमें मोटा लेंस अचानक पतला हो जाए। हो सकता है हम लोग जो लेंस उपयोग कर रहे हैं या हमारे आंख में जो लेंस है प्राकृतिक, हो सकता है साल दर साल या बुढ़ापे के टाइम में वो क्या होता है घिस के पतला हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है देखने में परेशानी होता है। अब जस्ट जो चित्र बनाए थे उसको रिवर्स कर दो। पहले क्या था, पतला लेंस लिए थे, अनाप शनाप खाए थे, आंख का लेंस मोटा हो गया था, जिससे प्रतिबिंब हम लोग का गलत बन रहा था। अब क्या होगा, हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन उम्र के साथ साथ तो क्या होता जाएगा, घिसता जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक, और वो घिस के क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पहले हम लोग का कैसा था, हम लोग का नहीं, आंख का ऐसा था, है ना, आंख का ऐसा था तो उसका गोला कैसा था, ऐसा बनता था, बने या ना बने। ठीक, उसके बाद क्या किए, हो सकता है कोई डोकरा बाबा आया होगा, है ना, और उसका क्या हो गया होगा, पतला हो गया होगा आंख का लेंस। अब आंख का लेंस पतला होगा तो चित्र कैसा बनेगा इसका, जब्बड़ बनेगा ये, है ना, बड़ा बन गया। इससे हमको क्या पता चला, झुकाव पहले की तुलना में कम हो गई। अब झुकाव कम हुई तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि अब गोला भी बढ़ गया है, और त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फोकस बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी, कहने का मतलब क्या है, जब इससे प्रकाश की किरण जा रही थी तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्यादा थी तो प्रकाश की किरणों को कैसे कर रहा था, रेटिना से पहले ही मोड़ दे रहा था। लेकिन जब ये आया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेटिना यहाँ से जब पतला होगा तो ये ठीक रेटिना पर जाकर ही क्या होगा, मैच खाएगा। ठीक, और ज्यादा अच्छे से चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें और उत्तल लेंस लगा देंगे, पतला वाला मस्त, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या लगाए थे, अवतल लेंस लगाए थे, इसमें क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। तो जब उत्तल लेंस लगाओगे तो तुमको दूर की दृष्टि दोष की समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डॉक्टर लोग चश्मा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई सा भी हाथ में पकड़ा दिए, उन लोग देखते हैं उत्तल लेंस लेना, उत्तल लेंस देना है फलाना को, क्या उत्तल लेंस, एबीसीडी लिखा रहता है, उसी से वो पता करते हैं कहाँ तक तुम देख सकते हो इसको, है ना। तो फिर वहीं से तुम लोग का वो नंबर वंबर लेके फिर निकालते हैं सीधा। ठीक, और कोई डाउट, चित्रम चित्रे चित्रानी बना ली। ये पतला लेंस के लिए है, ठीक से आ गया। चित्र को बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये समझे कैसा हुआ ये, नहीं समझे, देखो ये सिर्फ आप दोनों को मिला के है ना? ये हम लोग को बढ़िया प्यारा लेंस, मोटा वाला, ये मोटा लेंस था, तो मोटा लेंस था तो इसका कैसा था? छोटा था। अब लेंस मोटा ना होकर करना होगा, अब पतला हो गया लेंस तो इसका गोला ज्यादा बड़ा नहीं, ये ठीक गोला बड़ा। अब समझो, जो प्रकाश की किरण आना था इस छोटे लेंस का, प्रकाश की किरण ऐसे आती थी, है ना, और कहाँ पर मिलती थी, रेटिना पर मिलती थी, है ना। लेकिन अब नेत्र पतला हो गया लेंस, अब पतला हो तो इसका गोला बढ़ गया। अब गोला बढ़ा तो जब प्रकाश की किरण आती थी तो ये कहाँ बनती थी, ये रेटिना के कहाँ बनती थी, पीछे, वस्तु यहाँ है। और जितने वस्तु इस लेंस के पास आती है इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से और पीछे बनते हैं। रेटिना तो हम लोग का ये है ना, तो रेटिना से वो इतना ही क्या हो जाता था, पीछे बनते थे, जिससे हमको देखने में और क्या होती थी, कठिनाई, इसको देखने में, पास की चीजों को देखने में, इसीलिए तो एक निकट दृष्टि निकट की वस्तु दिखाई, दूर दृष्टि दोष है लेकिन पास की वस्तु दिखाई देती, क्यों दिखाई देती, इसीलिए इसको जैसे जैसे पास होते जाओगे इसकी इसकी जो है रेटिना से उतने ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। तो जितना पास आओगे उतना हमारी आंख ढंग से उसको देखने नहीं पाएगी, मतलब पास की वस्तु नहीं देख पाती, दूर की वस्तु देख पाती, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि, जिसमें दूर स्पष्ट दिखाई देता है, उल्टा पास, है उल्टा का उल्टा। ठीक, ऐसा मत कहना कि दूर दृष्टि को सब दूर कर दिखाई देते हैं, निकट दृष्टि को सब निकट, दूर दृष्टि को सब उल्टा दूर कर सकते, ठीक, समझ गए। हाँ, अच्छा इसमें उत्तर लेंस को उपयोग करते हैं।
मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ा इसके लिए। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष तीसरा। हाँ, अब देखो जरा जरा दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। देखो इसमें क्या होता है जरा दृष्टि दोष में, इसमें द्विउत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें पास की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं, दोनों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, दोनों एक साथ आता है ना? तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग का द्विउत्तलीय लेंस या द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, है ना? इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस इसका उपयोग करते हैं। अगर हमको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो दूर की वस्तु के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। और अगर हमको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती तो हम लोग क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती मतलब कौन सा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और अगर हमको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती मतलब दूरदृष्टि दोष। ठीक, ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, है ना? इस द्विफोकसी लेंस में क्या होता है, जिसका नीचे का भाग क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसकी सहायता से नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं, और ये उत्तल का पास की वस्तुओं को देखते हैं। और एक हम लोग का ऊपरी भाग हम लोग का उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं, है ना? एक और होता है हम लोग का वो क्या कहते हैं उसको, अबिंदुकता, है ना? जिसमें हम लोग को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ठीक से दिखाई नहीं देता, तो वो खैर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उतना डिटेल नहीं है ना? उसके बाद क्या था, दर्शन कोण। हाँ, दर्शन कोण देख लो क्या है। विजुअल एंगल हम लोग का क्या है, क्या लिखा है दर्शन कोण का, अंतरित कोण। हाँ, अब देखो दर्शन कोण का परिभाषा एक बुक में दिया है, एक ऐसे लिख देना, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। यदि कोई वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण या किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखलाई देना उसके नेत्र द्वारा अंतरित कोण पर निर्भर करता है। इसको हम लोग कहाँ पढ़े हैं, कक्षा 10 में पढ़े हो, ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण और अवनमन कोण, है ना? ज्यादा टांग के देखोगे यहां पर तो ये खंभा है हम लोग का, है ना? तो ये क्या है, उन्नयन कोण। ठीक, जब वस्तु किधर जब प्रेक्षक किधर की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखता है, तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मान बढ़ाते जाओगे तो वस्तु का आकार भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखो पहले इतना था, अब कोण कितना हो गया, इतना हो गया,
है ना। तो वही वस्तु का आकार, वस्तु का जो आकार है ये छोटा या बड़ा दिखाई देना, यहाँ पर जो तुम आंखें लगा के निटोर के देख रहे हो बड़ा बड़ा, उस पर निर्भर करता है वहां पर कितने का कोण बन रहा है ना। तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बना अंतरित कोण, है ना, या नेत्र पर बना कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं, है ना। जो तुम दर्शन करो चाहे किसी का भी करो, ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। और कुछ था इसमें? बस इतना ही है ना। हाँ हाँ, वो उतना लिख सकते हो, उसको भी लिखवाना है तो लिखवा दे रहा हूँ, चलो। देखो, दूसरा, यदि दर्शन कोण छोटा होगा, दर्शन कोण यदि छोटा होगा तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ओ गरे गरे गरे, देगी। दूसरा के बाद तीसरा, यदि दर्शन कोण बड़ा होगा तो वस्तु कैसी होगी, स्पष्ट दिखाई देगी, टग्गा दिखेगा कुछ भी चीज हम लोग को, है ना। ये मतलब कह सकते हैं कि वस्तु का छोटा या बड़ा दिखना किस पर निर्भर करता है, दर्शन कोण पर। जितना दर्शन कोण जितना ज्यादा छोटा होगा वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, और जितना कोण बड़ा होते जाएगा वस्तु उतनी ही क्या होती गई, स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक, समझ गया इतना? और कोई डाउट इसमें? उसके बाद हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पास की वस्तु को, ऐसा मतलब यंत्र जिसके कारण पास की रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से आवर्धित करके देखा जाता है बड़ा आगे। जैसे उन लोग देखे हो पंडित लोग, पंडित लोग ऐसे दूरबीन रखे रहते हैं ना, हाथ का रेखा देखते हैं ऐसे करके, वही है हम लोग का सूक्ष्मदर्शी, है ना। तो उसको अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, खगोलीय दूरदर्शी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला चैप्टर है 2 दिन में, एक, हाँ 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, आज के लिए इतना ही, देखो बस। चलो अब आगे देख लो दर्शन कोण के लिए। दर्शन कोण हम लोग देख रहे थे ना, दर्शन कोण, है ना, इसको इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं ना, उसी के आगे। इसको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे सूक्ष्मदर्शी हम लोग को पढ़ना है तो इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा, है ना। और हम लोग को पढ़े हैं दर्शन कोण क्या है ना। क्या था दर्शन कोण? वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। ये हम लोग का मान लो कोई मार्कर है, तो मार्कर में, इस मार्कर में यहाँ ऊपर वाला एक लाइन आंख में ले लो और नीचे वाला एक लाइन आंख में ले लो, तो ये दोनों किरण यहाँ से एक गुजारो आंख में, यहाँ से एक गुजारो कान में, तो इन दोनों किरण जो गुजारेंगे उसके बीच में जो हम लोग का बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। मान लो ये वस्तु है और ये हमारा आंख है जिससे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से एक किरण और एक किरण यहाँ से गुजारो, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा, यही हम लोग का क्या है, दर्शन कोण है। जिसमें ये कहलाता है हम लोग का लंबाई, वस्तु कितनी दूरी पर है इसको एक समान के चलते हैं, और ये वाला कहलाता है क्या, ऊंचाई, वस्तु कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक, अगर दर्शन कोण के लिए मान निकालें तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, सॉरी, लंब बटे आधार होता है। ठीक, तो टेन थीटा बराबर एच बटे एक्स, लेकिन हम लोग इसको मान के चलते हैं थीटा जो है वो बराबर है एच बटे एक्स के, लगभग लगभग, है ना, समरूप। टेन को हम लोग हटा देते हैं। अब यहां से दो कंडीशन आता है इसमें, है ना। दो कंडीशन कौन कौन सा आता है? पहला, यदि h बहुत छोटा हो, यदि h क्या हो, छोटा हो, तो या ऐसे समझो इसी को, यहीं से देखो, यहीं से एक कंडीशन क्या निकल रहा है, थीटा जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, h के, है ना। अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, अर्थात यदि h बहुत छोटा हो, बहुत क्या हो, छोटा हो, तो दर्शन कोण का भी मान क्या होगा,
छोटा होगा। वस्तु को छोटा करोगे तो दर्शन कोण का भी मान क्या होगा, छोटा होगा। तो उस कंडीशन में इसके निवारण के लिए या इसके लिए हम लोग क्या लाते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन करना, है ना, बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर। इसको आगे पढ़ोगे क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी लाते हैं और सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके देखते हैं, ठीक। इसको आगे पढ़ोगे। उसके बाद एक आता है यदि, ये तो पहला कंडीशन है हम लोग का, यदि थीटा अनुक्रमानुपाती हो एच के। यदि, यहीं से देखो, थीटा व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, एक बटे एक्स के। एक बटे एक्स के होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि एक्स का मान बड़ा हो, एक्स का मान कैसा हो, बड़ा हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक्स का मान बड़ा हो मतलब, बड़ा हो कहने का मतलब जब यहां से वस्तु की दूरी ज्यादा हो, तो दूरी ज्यादा होगी, दर्शन कोण का मान क्या होगा, छोटा होगा, तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरदर्शी लाएंगे। दूरदर्शी अर्थात दूर की चीजों को देखने के लिए, ऐसा यंत्र जो दूर की चीजों को स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देता है हमको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी। जैसे एक्स का मान बड़ा हो कहने का मतलब, मान लो यहां से तुम लोग उसको देख रहे हो, पृथ्वी को, है ना, सॉरी, चंद्रमा को देख रहे हो। पृथ्वी में तो तुम ही हो, पृथ्वी में है हम लोग, और हम लोग किसको देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। तो चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी क्या है, ज्यादा है। तो जब दूरी ज्यादा, एक से का मान बड़ा, तो दर्शन कोण कैसा होगा, छोटा। तो इसके लिए हम लोग क्या लाएंगे, दूरदर्शी लाएंगे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए एक ऐसा यंत्र जो हमको दूर की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्म चीजों का दर्शन करना, मतलब ऐसा यंत्र जिसके सहायता से सूक्ष्म चीजों को, छोटी से छोटी चीजों को स्पष्ट व सुंदर प्रतिबिंब देखने के लिए जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखोगे कैसे, लिखो। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो सूक्ष्मदर्शी, है ना, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्या क्या है सूक्ष्मदर्शी उसके बारे में, ठीक। माइक्रोस्कोप, देखो सूक्ष्मदर्शी क्या है, ऐसा प्रकाशिक यंत्र या वह प्रकाशिक यंत्र, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम लोग पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े व स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक। तो वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को, है ना, या सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। देखो ये दो प्रकार का होता है ना, इसके जो टाइप हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा होता है तुम लोग का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त को हम लोग कभी कभी किसी किसी में यौगिक भी बोल देता है।
यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक। सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और इसको कंबाइंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक। ये होता है दो प्रकार का। अ, हम लोग को पढ़ना इसके बारे में ज़्यादा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसको बता दूंगा सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है उसको, लेकिन ये एक भी साल पेपर में नहीं आया है तुम लोग का सीजी बोर्ड में। ठीक। और ये आ चुका है तुम लोग का 2023 में आया था, 2020 में आया है तीनों सेट में, 2023 में आया है तीनों सेट में, और 2018 में आया था, 18 या 19 ऐसे करके आया था। उसके बाद ये नहीं आया है। तो 2023 में आया है, तो हो सकता है तुम लोग का 2024 में घुस आ सकता है। 2022 में आया है जी, सॉरी, ये 2022 में आया है। दूरदर्शी आया है तुम लोग का 2023 में ऐसे करके। ठीक। ये 2022 में आया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 2022 में सेट ए बी सी तीनों में आया था। इसको नोट कर लो, फिर सरल सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थोड़ा सा बताते हैं। नोट करो इसको। अब हेडिंग डालो सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जैसे वो पंडित वगैरह लोग हाथ का रेखा देखते हैं ना ऐसे करके, दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन नहीं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हाथ की लकीरों को, क्योंकि पंडित लोग को स्पष्ट रूप से हाथ का लकीर देखना रहता है उनको भविष्य वगैरह कुछ बताने के लिए। तो उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऐसे करके आगे पीछे ऊपर नीचे ला के ऐसे करके देखते हैं एडजस्ट करके। तो वही हम लोग का क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें होता क्या है, अ, एक कांच का, ये मतलब एक फ्रेम होता है प्लास्टिक का, है ना, एक प्लास्टिक का फ्रेम होता है इस टाइप से। ये हम लोग का हो गया प्लास्टिक फ्रेम। प्लास्टिक का फ्रेम जो गोलाकार होता है ना, इसी में हम लोग का यहाँ पर क्या रहेगा, क्या लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। उत, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर फिर ऐसे करके हैंडल लगा होगा इसका, ऐसे, ये ऐसे करके हैंडल बनाए रहते हैं इसको, ऐसे, ये ये ठीक। इस हैंडल से ऐसे पकड़ के उन लोग क्या करते हैं, दूरबीन को देखते हैं। अब इसमें होता क्या है देखो, उत्तल लेंस का कार्य क्या है, वस्तु का बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना, है ना, और वस्तु की ओर बनाना, बस वही है। इसमें होता क्या है देखो, ये हम लोग का है, मान के चलते हैं एक उत्तल लेंस है हम लोग के पास। ये ये हम लोग का उत्तल लेंस है जिसका मुख्य अक्ष वो है। ठीक। यहाँ पर हम लोग का C1 रहेगा, यहाँ पर हम लोग का F1 रहेगा, ये प्रकाशिक केंद्र P है, यहाँ पर द्वितीय फोकस F2, और यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का C2। ये C1 और C2 यहाँ से हम लोग का पिक है, ये। ठीक। अब देखो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को ऐसे रखते जाते थे ना, हम लोग वस्तु को कहां पर रखेंगे, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे, यहां पर। क्यों? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब हम लोग का कहां बनता है, पीछे वस्तु की ओर बनता है ना। तो इसीलिए, तो एक हम लोग रख दिए ए बी, मान के चलते हैं, एक हम लोग रख दिए ए और बी, एक वस्तु रख दिए, है ना। देखो, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है किरण, है ना, वो टकरा करके फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक। और जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वो सीधी इसी रेखा में क्या हो जाती है, सॉरी, इसी रेखा में समांतर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। अब देखो, दोनों यहां से दूर हटते जाएंगे, तुम लोग के में अच्छे से बनेगा,
यहाँ दोनों यहाँ से क्या हो रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं। तो दूर हटते जा रहे हैं तो इसको कहाँ ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। तो पीछे ले जाएंगे तो इसको यहाँ पीछे लेके आओगे और इसको यहाँ पीछे लेके आओगे इधर, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बनेगा, यहाँ पर ये ए और ये ए डेस और बी डेस, यहाँ पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक, ये था। अब देखो हमको जो चाहिए था वो मिल गया। क्या क्या चाहिए था हमको, मतलब जो पंडित हाथ का लकीर देखना चाहता था, पंडित को जो चाहिए था वो चीज मिल गया। पहला क्या मिला पंडित को, पंडित को चाहिए था कि उसको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो पहला तो वस्तु का प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। दूसरा, उसको प्रतिबिंब किस ओर चाहिए था, वस्तु की ओर ही। मान लो वो दर्पण में ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके, तो उसको यहीं पर चाहिए जो भी बने इधर ही। ऐसा थोड़ी यहाँ पर देख रहा है उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो उधर तो बनेगा नहीं। तो हम लोग को वस्तु की ओर चाहिए था, वो भी मिल गया हम लोग को। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। तीसरा चीज, पंडित को क्या चाहिए था, जो हाथ की लकीरें हैं छोटी हैं, स्पष्ट करो तो जूम करके दिखे, मतलब वो बड़ी दिखे, वस्तु के आकार के ही दिखे, वस्तु से सीधा दिखे। मान लो हाथ की लकीरें तुम लोग का ऐसे एम बन रहा है, मान लो हाथ की लकीरें में तुम लोग का ऐसे करके एम बन रहा है, और तुम लोग उसको प्रतिबिंब में देख रहे हो तो ये उल्टा हो जा रहा है, तो उल्टा होगा तो गड़बड़ आएगा। हमको प्रतिबिंब सीधा चाहिए था, वो भी पंडित को मिल गया। पंडित को कैसा मिला, सीधा प्रतिबिंब मिला, है ना। तो वस्तु की ओर मिला, साथ ही प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ उसको, सीधा बना। ठीक, तो जो चाहिए था पंडित को वो मिल गया। पहला चीज क्या चाहिए था, प्रतिबिंब बड़ा बने, तो प्रतिबिंब बड़ा बन गया, अब उसको चीजें स्पष्ट दिखाई देगी। दूसरा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ही बन रही है हमको, देखो वस्तु इधर है, इधर ही बन रही है। तीसरा, सीधा बनना था हम लोग का प्रतिबिंब, ताकि पंडित स्पष्ट रूप से देख सके, कुछ भी भविष्य देखने के लिए या कुछ भी हाथ की रेखाओं की कुछ भी जानकारी के लिए। तो उसको जो तीन चीज चाहिए था वो तीन चीज मिला, किस कंडीशन में, उत्तल लेंस लगाने के चक्कर में। तो यही है हम लोग का क्या, उत्तल लेंस। इसी को हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसमें हम लोग का उत्तल लेंस लगा होता है। कई लोग को पढ़ने के लिए चीजें अक्षर छोटा छोटा दिखाई देता है, उन लोग भी आंख में लेंस लगाकर उसको स्पष्ट देखते हैं। वो भी हम लोग का सिंपल उत्तल लेंस होता है, जिसकी सहायता से वो आकृतियों को या उस छोटे छोटे अक्षरों को वो जूम करके बताता है। और किस कंडीशन में बताता है, इसी कंडीशन में, प्रतिबिंब बड़ा बने, तो अक्षर जो छोटा रहता है बुक का, वो अक्षर तुमको बड़ा बनता है। दूसरा, वस्तु की ओर हो, तब तो तुम लोग जहां पर है वहीं पर देख पाओगे, बस थोड़ा सा आगे देख पाओगे। जो यहाँ पर वस्तु रखे हैं इससे आगे बन रहा है प्रतिबिंब और बड़ा बन रहा है। तो हम लोग जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो जो छोटा अक्षर है उससे आगे बनता है, जैसे वस्तु के आगे बना ना, वैसे ही उससे आगे बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो वस्तु से बड़ा बन गया तो हम लोग को अक्षर स्पष्ट दिखाई देगा। लास्ट फाइनल चीज, सीधा बनना चाहिए, सीधा बन रहा है, पता है, पढ़ रहे हो माँ करके बुक में माँ लिखा है और चश्मा लगा के देख रहे हो तो उल्टा माँ हो गया, तो वहां से भी देखने में दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग को तीन चीज जो चाहिए रहता है, वो तीन चीज ये उत्तल लेंस कंप्लीट करके हमको देता है। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी। ज्यादा कुछ नहीं है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसके बाद इसका कार्य विधि है छोटा सा, और उसके बाद इसका आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर लिखना चाहोगे तो लिखवा दूंगा, और पेपर में नहीं आता है छोड़ोगे कहोगे तो छोड़ सकता हूँ, तुम लोग का मन है। बाकी पिछले साल में लिखवाया था थोड़ा सा, लिखवा दूं, हाँ चलो चित्र बनाओ, फिर उसके बाद लिखवाते हैं। लिखो उसी में, अब चलो कार्य विधि करके हेडिंग डालो कार्य विधि और फिर लिखो, सरल सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु का, सरल सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा लिखवाए हो कैसे, नहीं लिखवाया हूं, चलो लास्ट में लिख लेना, छोड़ डाला हूं। सरल सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु को, वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी में लगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में लगे सरल सूक्ष्मदर्शी में लगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर,
के मुख्य अक्ष पर इस प्रकार रखते हैं कि कि अ, इस प्रकार रखते हैं कि यह वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य हो। यह वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य हो या बीच हो, ऐसा भी लिख सकते हो। प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में हो या मध्य में हो, जिससे जिससे इसका प्रतिबिंब जिससे इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वस्तु से बड़ा सीधा वस्तु से बड़ा सीधा तथा वस्तु की ओर बनता है। तथा वस्तु की ओर बनता है। हो गया। तथा वस्तु की ओर बनता है। बस इतना ही है कार्यविधि। ठीक। उसके बाद दो कंडीशन आता है, कहां से आता है, कैसे आता है उसको छोड़ो, उसको तुम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में पढ़ोगे अच्छे से। इसमें खाली लिख ले रहो बस, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति करके। हाँ, उसमें संयुक्त में पढ़ोगे, वहां पर क्लियर है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो। प्रतिबिंब की स्थिति पहला है ना, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, या उससे पहले आवर्धन क्षमता हम लोग देख लें। आवर्धन क्षमता देख लो पहले, उसके बाद इसको क्लियर करेंगे। इसको लिख डाले हो क्या हेडिंग? चलो लिखो, न्यूनतम दूरी पर बने। तो m बराबर होता है m बराबर होगा, लिखो उसी में, 1+d/f। 1+d/f। अब ये m कहां से आया उसको बताऊंगा अभी, है ना। आवर्धन क्षमता कहां से आएगा, और ये 1+d/f कैसे कैसे आता है इसको उसमें पढ़ोगे। इसमें मैं क्लियर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम लोग का पेपर में नहीं आता, तो इतना डिटेल तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है ना। अगर डिटेल आता तो तुमको डिटेल बताता मैं। एक भी साल पेपर में नहीं आया है वो। फिर दूसरा कंडीशन देखोगे, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर होता है ये d/f। 1 हट जाता है यहां पर। इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र अलग होगा ना सूक्ष्मदर्शी लोग के लिए। अभी तक जो दर्पण और लेंस के लिए पढ़े हैं वो अलग है, इसके लिए हम लोग का अलग बनेगा। इसी को मेरे को बताना है एक तो। ठीक, इन दोनों को नोट करो। हो गया। हाँ, अब उसके बाद नीचे नीचे में लिखो आवर्धन क्षमता, उसका कैलकुलेशन करना है ना हमको। हो गया। ये हो गया ना ये वाला। हाँ, अब आवर्धन क्षमता देखो इसका, उसको पहले बताना था। आवर्धन क्षमता देख लो अब। आवर्धन क्षमता क्या होता है, इसको m से प्रदर्शित करते हैं, जैसे उसमें होता था क्या, प्रतिबिंब की लंबाई बटे
वस्तु की लंबाई। यहां पर लंबाई ना होकर के हम लोग का क्या होगा, डिपेंड करता है ये दर्शन कोण पर, है ना, क्योंकि हम लोग जो भी है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए कारण कर रहे हैं, दर्शन कोण के कारण। क्योंकि दर्शन कोण जब छोटा होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, दर्शन छोटा होगा, दर्शन कोण क्या है, जो दर्शन करोगे उसी से बना कोण है। तो अगर वस्तु दर्शन कोण छोटा होता है तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, दर्शन कोण का मान जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा दिखाई देगा हमको, है ना। तो ये निर्भर करता है किस पर, इसको हम लोग करेंगे प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण या नेत्र पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, या इसी को शॉर्टकट में दर्शन कोण भी कह सकते हो। अब इसमें देखो प्रतिबिंब पर यहां पर कोण कहां कहां बन रहा है, मान लो इसको इसके समानांतर ले लूं, इसको इसके समानांतर ले लूं, है ना, तो यहां पर जो बनेगा ये वाला हम लोग का क्या बनेगा, थीटा, क्योंकि ये वस्तु है तो इतने के बराबर ये वस्तु होगा, और वस्तु द्वारा अगर इसको नेत्र माने तो नेत्र पर अंतरित कोण क्या होगा, थीटा। और यहां से देखो प्रतिबिंब इतना है एक्स्ट्रा, तो प्रतिबिंब द्वारा बना कोण ये वाला क्या होगा, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, इसको अल्फा मान के चलते हैं एक एग्जांपल के लिए। बुक में तुम लोग का अल्फा बीटा ऐसे करके दे दिया है, इसको अल्फा माना है, इसको बीटा माना है, और मैं इसके लिए पहले से थीटा मान लिया हूं, तो तुम लोग भी थीटा मान सकते हो। ठीक, तुम लोग का जैसा मन करे, बुक जैसा मानोगे तो बुक जैसा मान सकते हो। तो एम बराबर उस कंडीशन में हो जाएगा अल्फा बटे थीटा। ये होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, थीटा और ये अल्फा है, अगर नहीं दिखेगा तो एम बराबर, ठीक, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है। चलो इसी में लिखो, आगे मैं लिखवाता हूं, ये हो गया ना। अच्छा, इसका भी सीमा है ना आवर्धन क्षमता की, है ना, इसकी जो सीमा है आवर्धन क्षमता की जो सीमा है वो m का मान होता है 9 के बराबर या 9 से छोटा। ठीक, क्योंकि इसका उत्तल लेंस का मोटाई ज्यादा होता है और इसका फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है। इसके कारण होता क्या है हम लोग का एक चीज, कि इसमें दोष ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता 9 के बराबर या 9 से छोटी होनी चाहिए, है ना। परिभाषा को सबसे लास्ट में लिखवाऊंगा, पेपर के टाइम तुम लोग उसको सबसे ऊपर चढ़ा देना, हालांकि आता नहीं है इसको, है ना, इससे नहीं पूछता, सरल सूक्ष्मदर्शी से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इंपॉर्टेंट है और इसमें खगोली दूरदर्शी इंपॉर्टेंट है, बस इन दोनों को कंठस्थ और रट्टा याद कर लिए रहना। ठीक, वो तुम लोग का आएगा ही आएगा, फंस जाता है वो, है ना। एक साल 2022 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिया था, फिर 2023 में दूरदर्शी को दिया था, हो सकता है दूरदर्शी को रिपीट कर दे, या हो सकता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को फिर ला दे, है ना। तो तुम लोग उसमें से दोनों को कर लिए रहना, क्योंकि हम लोग कह नहीं सकते, हो सकता है दूरदर्शी को रिपीट कर दे 2024 के लिए, या हो सकता है दूरदर्शी को दिया हूं करके संयुक्त को रिपीट कर दे, कुछ भी दे सकता है वो। तो दोनों को तुम लोग, यही दो तो इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं है ना। अब आखी आखी नाक कान थोड़ी देखिए। अच्छा, इसका उपयोग लिख लो, तो उपयोग लिख लो, उसके बाद इसका परिभाषा लिखवाते हैं, कम फोकस दूरी वाला है। पहला लिखो उपयोग, वर्नियर लिखो, वर्नियर पैमाने के पार्ट को नोट करने के लिए, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है तो उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। वर्नियर पैमाने के पार्ट का क्या लिखे हो, हाँ, पार्ट को नोट करने में या मापन करने में, जैसे भी लिखो। ठीक, दूसरा लिखो, ज्योतिषी द्वारा हस्त रेखा देखने में, हस्त जो ज्योतिषी द्वारा, ज्योतिषी में छोटा रहता है बड़ा, छोटा रहेगा ना, इसी में कंफ्यूजन होता है, ये संस्कृत वाला टाइप में। ज्योतिषी द्वारा हस्त रेखा देखने में, हस्त रेखा है ना देखने में। तीसरा, खुफिया पुलिस द्वारा, खुफिया पुलिस द्वारा
हाँ, उंगलियों के निशान ढूंढने में। है ना, ऐसे उंगली का निशान ऐसे करके नहीं देखते हैं। दया दरवाजा तोड़ो, तोड़ देना। उंगलियों के निशान देखने में। हो गया। और भी लिख सकते हैं, बहुत सारा है। जो घड़ी बनाते हैं ना मैकेनिक, उन लोग भी घड़ी का छोटा छोटा पुर्जा देखने के लिए उसी का उपयोग करते हैं। घड़ी बनाने वाले, मोबाइल फोन बनाने वाले, है ना। ये सब दुनिया भर का लिख सकते हो, लिखोगे तो, नहीं लिखोगे तो छोड़ सकते हो। ठीक, तो दो तीन है, एक लिखवा दिया, दूसरा तीसरा ऐसे करके है तुम लोग का। जहां भी तुमको ऐसा जरूरत पड़े छोटा चीज को बड़ा चीज करके देखने में, वहां पर तुम लोग लग सकते हो अपने हिसाब से। ठीक, उसके बाद उसका परिभाषा लिखो। जो सबसे शुरू आता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि हम नीचे से आगे बढ़ते हैं। परिभाषा इसका छूटा था, परिभाषा लिखो चलो। हो गया, चलो लिखो परिभाषा। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल मतलब समझ गया ना, क्या अभिसारी की अपसारी, अभी के सारी, है ना। हाँ हाँ हाँ, बस। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, जो प्लास्टिक के हैंडल से लगा होता है। प्लास्टिक के, जो प्लास्टिक के, क्या लिखे हो। हाँ वही फ्रेम है, प्लास्टिक के फ्रेम हैंडल वाला, है ना। हैंडल से लगा होता है, पूरा अटैच होता है वो, है ना, बस उतना ही है। उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, वो तो लिख डाले शुरू में सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है उसको। ठीक, और कोई दिक्कत इसमें बाकी, समझ गए ना। लास्ट चलो, इसको यहाँ यहीं पर रखना है ना। ठीक, तो आज इतना ही देखो। कल उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और फिर देखते हैं कल। हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और उसको बता देंगे आगे फिर। आज इतना ही देखो। चलो आदमी मिटाता रहने दो। चलो आज इतना ही देखो।